तो आज हम लेकर आ गए हैं ऑन किलिंग अ ट्री। आज हम समझने वाले हैं ऑन किलिंग अ ट्री चैप्टर, जिसका पेज नंबर है 110 और ये हमारी सेम बुक बी हाइव से निकल कर आता है, इन केस तुम लोग लोकेट नहीं कर पा रहे हो तो। ऑन किलिंग अ ट्री चैप्टर के अंदर हम लोग ट्री को एज अ ह्यूमन इनटेक कर रहे हैं। ये जो हमारे सामने ट्री है, ये दो ट्रीज है, इनको एज हम ह्यूमन इनटेक कर रहे हैं। ये पोएम है जीव पटेल की और इसका पढ़ाकू बैक बेंचर का एक्सप्लेनेशन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमारा फर्स्ट आंसर होता है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of leprous height sprouting leaves. तो इसका मतलब ये है, पोएट ये कह रहे हैं कि एक छोटा सा चाकू होता है ना, उससे इतना बड़ा पेड़ तो नहीं कटने वाला। ठीक है, चाकू से नहीं कटता ये पेड़। वो जो इतनी बड़ी चीज़ है, जो इतने सालों तक कंज्यूम करा है उसने अर्थ को, इतने साल तक अर्थ का सनलाइट, एयर, वाटर और कितनी सारी स्पॉटिंग लीव्स कंज्यूम करी है, क्रस्ट अब्जॉर्ब करा है इतनी चीज़ें, तो एक छोटा सा नाइफ का टुकड़ा नहीं कर पाएगा ये काम। थर्ड स्टैंडर्ड, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर बोग्स विच इनफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। इसमें पोइट ये कह रहा है कि जैसे ह्यूमंस को छोटी सी चोट लगती है तो उसके बाद वो खून आता है और थोड़ी देर में वो एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाती है ना, तो बिल्कुल वैसे ही चीज़ है। तुम उसका छोटा सा पार्ट कट कर दोगे पर थोड़ी देर बाद ही वह छोटी छोटी टहनियाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, छोटी छोटी मिनिएचर ट्विग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी और ब्लीडिंग बार्क हील हो जाएगा। जैसे हमारी उंगली पे चोट लग जाती है तो वो ठीक हो जाता है, वैसे ही हमारे को ब्लीडिंग ब्लीडिंग बार्क है वो भी ठीक हो जाएगा। Fourth, no, the root is to be pulled out. One of the anchoring earth, it is to be roped, tied and pulled out, snapped out. तो देखो पोएट ये कह रहा था कि इतने देर तक पेड़ नहीं मरेगा। वो इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि जब अगर तुम उसी बार्क पर, ये पेड़ होता है, ये उसकी बार्क है, तुम उसकी बार्क पे वार करोगे ना तो उसका वो नहीं होगा। तुम्हें उसकी रूट्स की तरफ जाना पड़ेगा। जो रूट्स होती है, जो कि एंकर है, तुम्हें उसे अर्थ से ही निकालना पड़ेगा। अर्थ से जब तक तुम नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अर्थ उसको मजबूती दे रही है। अर्थ जो है पेड़ को मजबूती दे रही है कि और ज़्यादा उगो, और ज़्यादा उगने की मजबूती है। तो देखो, रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, अर्थ एंकर कर रही है, रूट टू बी पुल्ड आउट। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड पे। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ के, मतलब पूरा ही निकाल दिया अर्थ से। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, यानी कि शक्ति थी ट्री की वह एक्सपोज हो गई। द सोर्स वाइट एंड वेट, जो रूट होती है वो वाइट और वेट होती है, सबसे सेंसिटिव और हिडन होती है इतने साल तक अर्थ के अंदर। जो रूट होती है वो हमको नहीं दिखती, हमको दिखता है सिर्फ ये जो पेड़ होता है, ये पेड़ दिखता है हमको इसके अंदर की रूट नहीं दिखती है, वाइट रंग की होती है और ये हमको नहीं दिखती। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव इतना होता है, मतलब अगर तुम बार्क काट दो तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन में वहाँ ट्विग्स आ जाएंगी छोटी छोटी, पर अगर तुम रूट्स काट दो तो वही प्लांट, वही ट्री थोड़े दिन बाद मर जाता है। ठीक है, काफ़ी कॉमन सेंस ही बात है ये। अगर रूट को कुछ हो जाता है पूरा का पूरा, अगर तुम उठा दो उसको, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, चोकिंग इन द सनलाइट एंड एयर, जब तुम उसे पूरा रूट से निकाल दोगे। ठीक है, पोएट का नाम है, यहाँ पर स्पेलिंग भी चेक कर लेना। ठीक है, जब तुम उसे पूरा रूट से निकाल दोगे, जैसे जब ये छोटी सी रूट होती है, जब तुम उसे रूट से पूरा निकाल दोगे ना तो बार्क पे तो फिर भी ट्विग्स आ जाएंगी, जैसे मैंने बताया। रूट से निकाल दोगे तो उसके बाद क्या होगा, एयर की वजह से वो थोड़ी देर ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा और उसी के साथ डन का मतलब है कि उसी टाइम पेड़ की डेड हो जाएगा और बात खत्म। तो इससे हम लोगों को ये सीखने को मिलता है, इस पोएम से छोटी सी समरी निकल कर आती है कि हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ भी उतनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, जितनी बाकी सारी चीज़ें हैं। तो पेड़ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जैसे इस पोएम के अंदर, इसके अंदर जो पोएट है उसने पेड़ को ह्यूमन से कंपेयर कर और बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दिए, जैसे ये सनलाइट, एयर और ये सब चीज़ें। तो हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए। इसी के साथ 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं।